हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। नदी के किनारे पर मोर का एक जोड़ा रहता था। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे रेत में अपना एक छोटा सा घर बना लिया था। दोनों पति पत्नी के रूप में बड़े ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के बाद मोरनी गर्भवती हुई तो दोनों पति पत्नी अपनी आने वाली संतान को लेकर तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे संतान उत्पन्न होने की खुशी ना होती हो। यही स्थिति दोनों पक्षियों की थी। वे खुशियों के मारे फूले ना समा रहे थे। मोरनी ने अपने पति से कहा, पहले तो हम दोनों अकेले थे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं था। अब तो हम बाल बच्चों वाले होने वाले हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जहां उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोर बोला, यहाँ हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं है प्रियवर, यहाँ हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तुम किस बात की चिंता ना करो। मोरनी ने कहा, नहीं प्रिय, यहाँ पूर्णमासी को नदी में बहुत तेज लहरें आती हैं तो उसकी लहरें हाथी तक को अपने साथ खींचकर ले जाती हैं। जब भारी भरकम हाथी उस लहर के आगे नहीं रुक सकते तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हमें सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। अपनी पत्नी की चिंता जानकर मोर ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसकी चिंता बिल्कुल त्याग दो। नदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरी संतान को नष्ट कर दे। वह मुझसे वैसे ही भय खाता है। तुम बेफिक्र होकर अपने अंडे दो। नदी इन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मोर के घमंड भरी बातों को सुनकर नदी ने सोचा, इस तुच्छ मोर को कितना घमंड हो गया है। वैसे तो ये बहुत डरपोक है और आसमान से भी डरता है, अतः इसकी ताकत को भी देख लेना चाहिए। इसके अंडे गायब कर लेने के बाद यह करता क्या है यह देख ही लूं। बस फिर क्या था, यह सोचकर जब मोरनी ने अंडे दिए और दोनों भोजन की तलाश में निकले ही थे तो नदी ने लहरों के बहाने उनके अंडों को गायब कर दिया। जब मोरनी वापस लौटी तो उसने अपने अंडों को गायब पाया। यह देखकर वह मोरनी व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई अपने पति मोर से बोली, स्वामी, मुझे पहले ही आशंका थी कि नदी की लहरों से मेरे अंडे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अपनी मूर्खता और घमंड के कारण आपने मेरी बात नहीं सुनी। देख ली, मेरी आशंका बिल्कुल सही सिद्ध हुई। महापुरुषों ने सही कहा है, जो व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों और मित्रों की अवहेलना करता है वह अपनी मूर्खता एवं घमंडता के कारण उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने घमंड नहीं करना चाहिए। अब हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।